दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और आज मैं बिहार के बक्सर जिले में मौजूद हूं। और बक्सर जिले में एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो है, एसआरएम स्टूडियो, जिसके संचालक और मालिक हैं शशि रंजन जी। और यहाँ जो है बहुत ही बेहतर काम होता है और बहुत बड़े बड़े कलाकार यूपी बिहार कई प्रांतों से यहाँ जो है अपने गीत रिकॉर्डिंग कराने के लिए आते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं इनसे मिलने के लिए आया, तो यहाँ विकास पांडे विश्वासी जी हैं और इनसे मेरी मुलाकात हुई। और ये जो है अच्छे गाने गाते हैं, चूंकि अश्लीलता से परहेज रखते हैं। तो हमारी इनसे बात हुई, इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो सोचा मैं इनसे बातचीत हो जाए, कैसे गाने गाते हैं और ये कहाँ से हैं, इनका मैं परिचय कराता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं, किस तरीके के गाने गाते हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास पांडे, विश्वासी नेट की दुनिया में लोग 20% जानते हैं लोग। जी ऐसे विकास पांडे अपने क्षेत्र और जिला जवार तक लोग जानते हैं। जी। आप जो है रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जमनिया क्षेत्र गाजीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। जी, गाजीपुर से आप जो है यूपी से चल के यहाँ जो है बक्सर में एसआरएम स्टूडियो में आए हुए हैं, देखिए, इसकी क्या वजह है? वजह एक ही है कि मैं तकरीबन 2004 से इस दुनिया में काम कर रहा हूँ और 2004 से आज तक का आप अनुभव ले सकते हैं कि 23 चल रहा है, लमसम 10-11 साल बीतने वाला होगा। जी और इतने दिन में अनुभव मुझे यही मिला है कि मैं पटना से बक्सर के और बनारस के बीच में तमाम स्टूडियो का भ्रमण किया हूँ, जिसमें मुझे क्वालिटी अगर कहीं दिखा तो एसआरएम स्टूडियो हमारे बड़े भैया शशि रंजन जी के माध्यम से बहुत ही डेफिनेटली एकदम जो क्लियरिटी चाहिए आज के लोकल कलाकारों के ऊपर जितना बढ़िया मेहनत करते हैं वो दिखा, तो शशि रंजन भैया के स्टूडियो में दिखा। यही जी, क्वालिटी होती है, यही कारण होता है कि जो हम वहाँ से मतलब चल के आ जाते हैं। यही कारण है कि आप जो है इनके क्वालिटी के ऊपर जो है निर्भर करता है। आप यूपी से चल के और बनारस से चूंकि आप नजदीक हैं, लेकिन वहां से चल के आप बक्सर में आ जाते हैं। जी, जी भैया, यही कारण है कि इनके अंदर दमकशी होती है, जी, जो भी यहाँ होता है। जी यहाँ आप का जो है इस स्टूडियो में अब तक लगभग कितने रिकॉर्डिंग हो चुके होंगे गाने यहाँ से? मेरा तकरीबन इनके यहाँ 2 से ढाई साल से काम चल रहा है, 20-25 के ऊपर ही मेरा यहाँ से प्रोजेक्ट हो गया होगा। जी और जितना भी हुआ है हमारे परम आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र राही गीतकार हैं, जी। करहिया के रहने वाले, हाँ। जो कि पंजाब से, वो हालाँकि करहिया के रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, लेकिन मेरे काम के लिए छुट्टी मार कर के और जब भी काम होता है शशि रंजन भैया के स्टूडियो में हम लोग आते हैं और 25-30 लमसम प्रोजेक्ट यहाँ से हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो है गीत किस तरीके के गाते हैं? स्टेज प्रोग्राम भी आपका चलता है, तो किस तरीके के प्रोग्राम आप जो है करते हैं? प्रोग्राम देखिए, ऐसे सब ऊपर वाला का कृपा, आदिशक्ति मैया की कृपा, आप सबों का प्यार दुलार, सारे दर्शकों का मोहब्बत, जो भी क्षेत्र में लोग खोजते हैं उस क्षेत्र में मिल जाते हैं हम लोग। इसलिए कि कलाकार हैं हम लोग, जो जैसा माँग करता है, तो विशेष तौर से हम लोग अश्लील से बहुत काफ़ी दूरी बना के रहते हैं। जैसे कोई अपना मुंडन में बैठकी किस्म का कार्यक्रम करवाना चाहता हो, भजन भाव करवाना चाहता हो, अपने घर या प्रांगण में रामायण कीर्तन करवाना चाहता हो, विशेष तौर से जो हम लोग प्रोजेक्ट भी छोड़ते हैं, तो यहीं लोगों के अंदर दिखाना चाहते हैं कि अश्लीलता नहीं। जैसे आज सावन का महीना अब चलेगा कुछ दिन में, बहुत ही पावन महीना है, तो बाबा विश्वनाथ का या भोलेनाथ का गीत को छोड़ा जाएगा। प्लस में इसके बाद जैसे ही ये आपका अगस्त महीना आएगा, उसमें 15 अगस्त हमारा है, तो देश की आन-बान के लिए उसके मान-सम्मान में कुछ देशभक्ति गीत गाया जाता है। तो मैं अश्लीलता का गीत त्याग करके सृजनीय चीज़, जितना धार्मिक चीज़, सामाजिक चीज़ होता है, वही छोड़ने का प्रयास रखता हूँ। इस दौर में आप जो अश्लीलता का इस समय चल रहा है, तो इसमें आप कैसे बच जा रहे हैं? आपका नहीं मन करता है कि जैसे मैं रातों-रात स्टार बन जाऊँ, रातों-रात जो है बड़ी विख्याति प्राप्त कर लूँ? सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विख्याति लेना होगा तो मैं सीधा जानता हूँ कि हुई है वहीं जो राम रचि राखा। तो सब ऊपर वाले के ऊपर हम लोग छोड़ के चलते हैं। अगर मैं अश्लील गा के हिट हो जा रहा हूँ, तो सन 4 से पहले मैं काम कर रहा हूँ। अगर चाहता तो उस बीच भी मैं अश्लील गा सकता था। मैं जब वीसीडी का कैसेट चल रहा था, उस समय हुँ, से कलाकारी कर रहा हूँ। जी, तमाम अश्लील गीत गा कर के मैं मार्केट में आ सकता था, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि किसी के बेटी-बहन को गाली देना उचित नहीं है। जी। और आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि कोई भी अश्लील शब्द अगर आप लगाते हैं, तो अपने घर में बेटी-बहन या पास-पड़ोस की बेटी-बहन को आप सुनाने लायक नहीं रह सकते हैं, या खुद आप बहुत बेशर्म होंगे तभी बैठ कर के सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। ये सब सोच कर के हम आज तक अश्लीलता की ओर गए ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी सोच बहुत बढ़िया है और आपके सोच को सलाम है। आप जो है धार्मिक इस समय इस माहौल में
गाना गा रहे हैं और इस तरीके की बैठकी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी पे जो है दर्शकों को मेरे जो है आपका जो बढ़िया गाना हो, बेहतरीन गाना हो, चूँकि आप काफ़ी एल्बम गा चुके हैं, तो कुछ बढ़िया पारंपरिक लोकगीत हो तो आप मेरे दर्शकों को सुना सकते ऐसे हमारा एक समाज से जुड़ा हुआ गीत आया था। हैं। जी। आज से तकरीबन 4 साल पहले वो गीत हमारा हुआ था, जो कि 15 अगस्त पे हमने उसे छोड़ा था। जी। और तत्काल भैया के स्टूडियो से हम एक हुँ। देवी गीत भी गाए थे। हुँ। तो उस समय हमारे देश के कुछ शहीद हुए थे, जो तकरीबन उरी हमला उसको कहा जाता है। हुँ। उसमें हमारे देश के शहीद बहुत काफ़ी, मतलब हमारा देश जो था कि एकदम सदमा में चला गया था। हुँ। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम अपने बड़े भैया गीतकार से कुछ उम्मीद रख कर के बोला कि एक ठो गीत लिखा जाए। उस गीत की बोल हम बता दे रहे हैं आप लोगों जी, को, जी, जो कि सुनाइए, सुनाइए। पाकिस्तान को चेतावनी दिया गया जी, था हमारे सुनाइए, तरफ से। सुनाइए, बिल्कुल। पाकिस्तान को यही चेतावनी दिया गया था कि एक छोटी-सी उसमें बात बोली गई थी। बात की बोल जो था हमारा, बहुत ही शानदार तरीक़ा से उसको सजाया गया था गीत में, कि राम के देश रहीम के वतन, गांधी के परिवार ह। राम के देश रहीम के वतन, गांधी के परिवार ह। कान खोल के सुन पाकिस्तानी, वीर भारत देश हमार ह। कान खोल के सुन पाकिस्तानी, वीर भारत देश हमार हा। यही सर हम लोग चेतावनी दिए थे पाकिस्तान को। जी, जी। इसके आगे वाली लाइन में उनको ये चीज़ दिखाया गया था कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास में ये दिखाया गया था कि अजमेर में ख्वाजा के देख लो स्थान बा, झांसी वाली रानी साचो इस देश में महान बा। और एक लाइन उनको ये भी बताया गया था कि सुन रे मुदैया कान खोल के, भारत देश हमार हा। अरे कान खोल के सुन पाकिस्तानी, वीर भारत देश हमार हा। तो अपनी जो था, हम लोग कभी किसी को कुछ कहे नहीं भारत के वासी लोग, लेकिन वक्त पड़ता है तो मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। इस गीत से हम अपने सैनिकों का जो श्रद्धांजलि था, जोश और हवास में बहुत ही वीर रस का बढ़िया गीत रिस्पॉन्स दिया था। इस गीत से हम भैया के ही स्टूडियो से छोड़े थे। तो ये गीत हमारा जितना जी, चला जी। था 4 साल पहले था। तो मतलब गीत के माध्यम से जो है पाकिस्तान को आपके द्वारा जवाब दिया गया था। जी, जी। और एक कोई बढ़िया एंटरटेनमेंट टाइप का गीत हो, बढ़िया जो है कुछ दोस्तों का थोड़ा-सा दिल गुदगुदा जाए उस तरीके का थोड़ा-सा गाइए। हाँ, एक ठो हम गीत गाए थे अपने दोस्तों के कहने पे कि थोड़ा विकास जी जी, चहल-पहल सा गीत हो। जी, तो हम अश्लील से ऐसे दूर तो रहते हैं, जी, लेकिन उन्होंने के कहा तो एक पर्दा में लिखा हुआ गीत जी। था। गीत का यही बोल था कि हमर कनवा के बाली हमर कनवे में बा। ये गीत का महत्व था ये कि वो औरत जो संस्कारी घर से थी, जी, उसका पति दरोगा आईपीएस वगैरह थे, जी। तो गाजीपुर जिला में मतलब ड्यूटी कर रहे थे। हाँ। तो जब वो ससुराल से नैहर अपनी जाती है तो सखी लोग पूछती है, तो वो कह रही है हुँ। कि हमार कनवा के बाली हमर कनवे में बा, हमर हीरो रे बलमुआ गाजीपुर थनवे में बा, हमर हीरो रे बलमुआ। ये था। और उनका अंतरा था, लिखे ले रिपोर्ट दिन भर, करे ले न प्यार हो, हाल चाल सखी हमार लेबे न एको बार हो, कि चाँद उनके खातिर उतरल अगनवे में बा, हमर हीरो रे बलमुआ गाजीपुर थनवे में बा, हमर हीरो रे बलमुआ। ये गीत था। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो है लास्ट में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अपना प्यार और अपना दुलार हमारे बड़े भैया अनमोल संवाद न्यूज़ पे बनाए रखें, और जितना भी हो अश्लीलता से मैं सीधा-सीधा यही कह देना चाहता हूँ, कोई गाने वाला और लिखने वाले की कमी नहीं है, मैं सीधा जानता हूँ कि सुनने वाला का भी कुछ कमी है।
तो सर सुनना ही बंद कर दीजिए, गाने वाला खुद ऑटोमेटिक अस्थायी रूप से शांत हो जाएँगे लोग। बिल्कुल। कोई जो है चलिए ठीक है, आपसे जो बात करके जो अच्छा लगा और आपके गायकी से लोग जो है समझ गए होंगे कि आप क्या गाते हैं। और आप भी सुनिए कि जैसा इन्होंने बताया कि आप अश्लीलता को जो है गाना ही सुन दीजिए, तो सुनना बंद कर दीजिए, तो कहीं न कहीं जो है कोई सुनेगा नहीं, तो कहीं न कहीं उसमें कमी आएगी, गिरावट आएगी। तो ये जो है विकास पांडे विश्वासी जी थे, ये जो है गाजीपुर से हैं और इनका जो है बहुत बढ़िया जो है हमको लगा इनसे बातचीत और इनकी सोच जो है बहुत अच्छी लगी। और आप की क्या राय है, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।